हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, हम आज इंजेक्शन मोल्डिंग से संबंधित न्यू टॉपिक के साथ फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हुए हैं। टॉपिक है फ्लो मार्क। जो इंजेक्शन मोल्डिंग में फ्लो मार्क क्या होता है और इसको कैसे कंट्रोल करते हैं और इसका ट्रबल शूटिंग क्या होता है, उस पर हम चर्चा करेंगे। फ्लो मार्क कैसे कैसे आ सकता है उस पर हम चर्चा करेंगे। फ्लो मार्क जनरली जो आता है वो गेट पॉइंट पर आता है या उसके सरफेस पे इंजेक्टर पिन या लिफ्टर की वजह से आता है। ऊपर सरफेस पे जो फ्लो का डाइवर्ट होना, तब वो फ्लो मार्क बन जाता है। या फिर लास्ट फिलिंग एरिया पर प्रॉपर फिल नहीं होता है पार्ट, तब फ्लो मार्क बनता है। इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ता है और कैसे करते हैं, उस पर हम आज चर्चा करेंगे। फ्लो मार्क को कंट्रोल जनरली करते हैं टेम्परेचर जो मोल्ड का रहता है, मोल्ड का टेम्परेचर को कंट्रोल करके इंक्रीज करके उससे करते हैं। गेट पॉइंट पर इंजेक्शन स्पीड को बहुत स्लो करते हैं, उससे कर सकते हैं। या फिर इंजेक्शन स्पीड को फास्ट करके गेट पॉइंट पर, तब हम कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि मोल्ड का गेट डिज़ाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि गेट डिजाइन अगर सही नहीं है तो आपके पार्ट को फिल करने के लिए जो फ्लो रहता है वो प्रॉपर नहीं होगा। उसको प्रॉपर होना चाहिए स्टार्टिंग में ही। जब आप मोल्ड डिजाइन करते हैं तब भी अगर क्लियर हो जाता तो पार्ट में फ्लो मार्क आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। बाकी ये मटेरियल पे डिपेंड रहता है कि फ्लो मार्क कैसे कंट्रोल करते हैं। अगर पेंटेड पार्ट या प्लेटिंग पार्ट्स हैं तो उसमें फ्लो मार्क गेट पॉइंट पर बहुत आता है, तो उसे कंट्रोल करने के लिए एमटीसी का टेम्परेचर यानी कि जो मोल्ड कंट्रोलर टेम्परेचर रहता है उसको हम इंक्रीज करते हैं। फ्लो मार्क को कंट्रोल करने के लिए एक जनरल फार्मूला आप लोगों को बताता हूं आज मैं। चाल बराबर दूरी बटा समय। यानी जब आप लोगों को पता चल जाएगा कि हमें कितनी दूरी तक मटेरियल को फिल करना है और कितने समय तक फिल करना है, तो आप प्रॉपर इंजेक्शन मोल्डिंग में प्रोसेस कर सकते हैं। कहीं भी फ्लो आ रहा हो तब हमें पता होना चाहिए कि किस पोजीशन पे फ्लो आ रहा है, उसमें हमें कितनी स्पीड से मटेरियल को फिल करना है और किस जगह पर फिल करना और कितनी देर तक फिल करना है। यह जनरल फार्मूला आपके दिमाग में आ गया तो समझो इंजेक्शन मोल्डिंग में आप प्रॉपर प्रोसेस कर सकते हैं। अलग अलग एरिया पे फ्लो आता है, जो उसको कंट्रोल करने के लिए चाल बराबर दूरी बटा समय का जो फार्मूला है वो कैसे वर्क करता है आइए बताता हूँ। यदि गेट पॉइंट पर फ्लो मार्क है तो पहले की स्पीड जो फर्स्ट स्पीड रहती है वो बहुत ही स्लो कर दें। उसको कितने एमएम तक स्लो करके चलाना है, यानी 90 एमएम शॉर्ट साइज़ है। शॉर्ट साइज़ से जो पोजीशन है 85 एमएम की, यानी कि 90 से 85 तक 5 एमएम तक मटेरियल को 4 एमएम पर सेकेंड की स्पीड से पार्ट को फिल करें। बाकी का जो पार्ट फिल करना वो चाहे आप स्पीड बढ़ा के कर सकते हैं, तब कंट्रोल हो जाएगा फ्लो मार्क आपका गेट पॉइंट का। यदि एमटीसी लगा हुआ है तो मोल्ड टेम्परेचर को इंक्रीज़ करें, और अगर गेट में कोई प्रॉब्लम है यानी गेट का साइज कम है मोल्ड के गेट का, तो उसे हम इंक्रीज़ करके फ्लो कंट्रोल कर सकते हैं। गेट पॉइंट पर अगर फ्लो आता है ना तो उसको केवल हम पोजीशन और पहली जो स्पीड रहती है उससे ज़्यादा कंट्रोल करें तो आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। यदि सरफेस पे फ्लो मार्क आ रहा है पार्ट के, तो वो हो सकता है इंजेक्टर की पिन या लिफ्टर की वजह से आ रहा हो, क्योंकि वो जो फ्लो रहता है मटेरियल का उसको डाइवर्ट कर देता है, तो उसकी वजह से हो सकता। तब हमें जिस पोजीशन पर फ्लो मार्क आ रहा है उसको हम बिल्कुल स्लो फील करें, उस तक पार्ट जो फील होगा वो स्लो फील हो, उसके आगे हम फास्ट फील कर सकते हैं और मोल्ड के टेम्परेचर को इंक्रीज करें, तब हम इस तरह का फ्लो मार्क को कंट्रोल कर सकते हैं। यदि मोल्ड गेट का साइज बहुत ही कम है तो हम इस तरह के फ्लो मार्क को फास्ट स्पीड से भी कंट्रोल करते हैं। यदि लास्ट फिलिंग एरिया में फ्लो मार्क आ रहा है तो हमें क्या करना होगा, मोल्ड का टेम्परेचर इंक्रीज करना होगा और इंजेक्शन प्रेशर और स्पीड को काफ़ी ज़्यादा रखना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट एरिया में जो हो रहा है फ्लो मार्क वो वहाँ तक प्रॉपर फिल नहीं हो पा रहा पार्ट, उसकी वजह से फ्लो बन रहा है। इसलिए हमें होल्डिंग प्रेशर और टाइम को भी इंक्रीज करना पड़ेगा।
फ्लो मार्क को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग प्रोसेस होता है। यदि मोल्ड हॉट रनर है तो उसके लिए अलग प्रोसेस होगा, कोल्ड रनर है तो उसके लिए अलग प्रोसेस होगा, अगर गैस असिस्ट इंजेक्शन मोल्डिंग है तो उसके लिए अलग प्रोसेस करना होगा, अगर वॉल गेट है मोल्ड में तो उसके लिए अलग प्रोसेस करना होगा। इन सब का प्रोसेस कैसे होता है मैं आप लोगों को बताता हूँ भाई। हॉट रनर मोल्ड में अगर फ्लो मार्क गेट पॉइंट पर आ रहा है तो उसका गेट प्रॉपर नहीं होगा तो उसे इंक्रीज कर सकते हैं। इंक्रीज करने से गेट का फ्लो कंट्रोल हो सकता है। मोल्ड का टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा, गेट पॉइंट की स्पीड को डिस्क्रीज करना पड़ेगा यानी स्पीड को स्लो करना पड़ेगा, इंजेक्शन प्रेशर को डिस्क्रीज करना पड़ेगा, हॉट रनर को इंक्रीज करना पड़ेगा और वेंटिंग अगर ब्लॉक है तो उसे क्लीन करना पड़ेगा। वेंटिंग क्लीन करना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनसे फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। अब देखिए कोल्ड रनर में क्या होता है। कोल्ड रनर में मोल्ड का गेट भी इंक्रीज कर सकते हैं, सेम कंडीशन, मोल्ड का टेम्परेचर इंक्रीज, गेट की स्पीड डिस्क्रीज, इंजेक्शन प्रेशर डिस्क्रीज और नोजल का टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ता है। वेंट लाइन को क्लीन करें तभी फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। यदि वाल गेट वाला मोल्ड है उसका हम कैसे फ्लो कंट्रोल करते हैं। गेट साइज तो सेम इंक्रीज करके कर सकते हैं और मोल्ड का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, गेट की स्पीड को डिस्क्रीज करेंगे, इंजेक्शन प्रेशर को डिस्क्रीज करेंगे, नोजल टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, वेंटिंग क्लीन करेंगे। उसके बाद जो वाल गेट डिले रहता है उसको हम इंक्रीज करेंगे और हॉट रनर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, तब हम फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं वाल गेट वाले मोल्ड में। अब आता है गैस असिस्ट इंजेक्शन मोल्डिंग में कैसे फ्लो को कंट्रोल करते हैं। यदि मोल्ड गेट नहीं प्रॉपर है तो उसे इंक्रीज करके, मोल्ड के टेम्परेचर को इंक्रीज करके, गेट की स्पीड को डिस्क्रीज करके, इंजेक्शन प्रेशर को डिस्क्रीज करके, नोजल टेम्परेचर को इंक्रीज करके, वेंट लाइन को क्लीन करके, गैस इंजेक्ट होने के डिले को डिस्क्रीज करके यानी कम करके, हॉट रनर के टेम्परेचर को इंक्रीज करके, गैस का प्रेशर जो रहता है अगर हाई प्रेशर होगा तब भी आएगा फ्लो मार्क ऊपर, तो उसको हम डिस्क्रीज करके हम फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। तो कैसा लगा आप लोगों को वीडियो? आप लोगों को समझ आया हो तो कमेंट करके बताना और लाइक करना, शेयर करना वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।